गाइस तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम की केस स्टडी। भाई ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बट दिक्कत क्या है इस टॉपिक में सबसे ज्यादा कि तकलीफ आती है मेजरमेंट की और इमेजिनेशन की। केस स्टडी ने वो भी सॉल्व कर दिया है। मेरा एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि जब भी हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो हमें चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करके दी होती हैं, क्योंकि केस स्टडी से उन्हें एक नहीं 5 क्वेश्चन बनाने छोटे छोटे। तो केस स्टडी एक ऐसी चीज है भाई, उसको तो करके ही जाओ, किसी भी हालत में करके जाओ। तो देयर इज अ क्वेश्चन इन अ कॉफी शॉप, कॉफी सर्व। कॉफी शॉप में कॉफी सर्व होगी ना, कुछ और थोड़ी सर्व होगा। वो तो किसी और शॉप में सर्व होता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। कॉफी is served in two types of cups. One is a cylindrical in shape with a diameter 7 and height 14. मतलब इस वाले कप की बात हो रही है भाई साहब, इस वाले की। मतलब इसकी हाइट है 14 और इसका डायमीटर है 7। ठीक है। एंड द अदर इज हेमिस्फेरिकल विद डायमीटर 21। भाई एक वो वाला है जिसमें हम डेली घर में चाय पीते हैं, कुछ हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप का है, कप है जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। भाई जो भी सिलेंड्रिकल कप होता है उसका बेस हमेशा सर्कुलर होता है। तो यहां पे हम सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7। और आर कितना है बेटे, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 77/2। जो भी होता है आप लोग कर लेना। दिस इज सम मोस्ट अंडर वैल्यूड मोस्ट ट्रिक इन दिस चैप्टर। जहां पे स्क्वायर लिखा है उसको अलग अलग करके लिख लो, क्वेश्चन इजी दिखने लगता है। ठीक है। आफ्टर दिस अगर हम ध्यान से देखें, दूसरा है व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर सिलेंड्रिकल कप का सी एस ए में देखता हूं तो वो होता है 2πr/h। इसको याद करने का तरीका है कि जो कप के नीचे एरिया है, या सॉरी, जो कप के नीचे उसका बाउंड्री है दैट इज सरकमफ्रेंस, उसको हम हाइट दे देते हैं। सिंपल एज दैट। 2πr/h जो हो जाएगा 2 × 22/7। और यहां रेडियस कितना है बेटे कप में? सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल कप का रेडियस कितना है? 7/2। और हाइट कितनी है? 14। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 वन बार में 14 7 टाइम्स में। ठीक है। और ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 22 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सेंटीमीटर में चल रही है और कर्व सरफेस एरिया यानी एरिया स्क्वायर में आता है। इसके बाद थर्डली हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। भाई जहां पे बात आ जाए केमिस्ट्री कैपेसिटी की और वॉल्यूम की और कंटेंट की, तब हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ता है। सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम क्या, हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फेरिकल कप की यहाँ बात की है इन लोगों ने। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³ भाई 2/3 पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा मेरा 21/2। ठीक है। और ये क्यूब है तो मैं इसको 3 बार लिख दूंगा। और 21/2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 21 तो उसका डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो ये हो जाएगा 3 7 × 21, 2 से 2 कैंसिल, 22 ये है, इसको कर देता हूं मैं 11। ठीक है। 21 × 21 441 × 11। भाई अपने एग्जाम्स को 20 टाइम्स फास्टर, 20x फास्टर, 1.2x फास्टर करने के लिए आप लोग स्क्वायर याद करके जाना। स्क्वायर टिल 30, क्यूब टिल 20 याद होने चाहिए हर बच्चे को अगर जिंदगी बहुत खूबसूरत बनानी है तो। और व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप? सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी क्या होगी? πr²h। πr²h। आर कितना है? 7/2। एच कितना है? 14।
तो ये हो जाएगा 22/7। आर कितना हो गया, 7/2 इंटू 7/2, और ये कितना है 14। 7 से 7 कैंसिल, 2 से दिस कैंसिल, 2 से 7। भाई देखना हमेशा, जिसने ध्यान से मेरी वीडियोस को देखा होगा उनने एक बात तो समझी होगी, मैं इस चैप्टर में सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करने पे ध्यान देता हूँ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन या डेसिमल्स को खत्म करते हो तो आपका क्वेश्चन समवॉट इजी दिखने लगता है। और यही है क्वेश्चन की ट्रिक, बी फोकस्ड, बी ऑलवेज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी में, टिल देन थैंक यू।